सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्तात्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से समस्त कबीरपंथी एवं भक्त मानव समाज को एक विशेष सवाल का जवाब देने वाले हैं, जो कि सवाल कुछ ऐसा है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि क्या हमें परमात्मा ने ही इस संसार में भेजा है, अर्थात जो लोग भक्ति करते हैं ऐसे विचार तो उनके ही अंदर आते हैं, और जो लोग भक्ति भावना से मतलब ही नहीं रखते हैं तो उन लोगों को तो खबर ही नहीं रहती है कि क्या है कि परमात्मा ने भेजा है कि हम खुद ही चले आए हैं। क्योंकि कुछ लोग तो परमात्मा को दुख में भी भूल जाते हैं, याद नहीं करते। कुछ लोग सुख में नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सुख में भी याद करते हैं और दुख में भी याद करते हैं। तो मनुष्य के अंदर एक आम सवाल है ये, जो आ ही जाता है कि क्या हमें परमात्मा ने भेजा है, हमारे मालिक ने भेजा है। तो इसके पहले हम आपको बतला देना चाहते हैं कि समस्त संसार में जितनी आत्माएं शरीर में विद्यमान है, मतलब वो चाहे किसी भी रूप में हो, किसी भी बात को आपको समझना है तो जरा हम थोड़ा उसका क्लियर मतलब डिफरेंस करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार से इसमें सवाल दोबारा ना उठे। इसलिए जब कोई भी बात समझना हो तो विस्तार से आपको समझना आवश्यक है। तो हम मतलब ये कहना चाहते हैं कि इस संसार में जितनी आत्माएं हैं, आत्माओं का एक स्वरूप है। अब फर्क ये है कि आत्माएं कई प्रकार की होती हैं। अब चलिए वो प्रकार क्या है। प्रकार है मतलब कैटेगरी। आत्माओं के प्रकार का मतलब होता है कैटेगरी, की वो किस कैटेगरी में है। चलिए जानते हैं एक छोटे से उदाहरण के साथ में। जैसे कि भारत में नाना प्रकार की नौकरियां होती हैं, जिनमें एक से एक बड़ा, एक से बड़ा, एक से बड़ा एक ऑफिसर होता है, और इसी प्रकार से सबके पद होते हैं। जैसे कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री का पद संभाल रहे हैं, और उनका जो करने का उद्देश्य होता है, अगर वो कहते हैं तो वो भारत में शायद होता भी है। अगर उन्होंने कह दिया कि लॉकडाउन लग जाना चाहिए तो लग जाता है। बस ऐसी कोई बात है कि करने वाले समस्त संसार में जो लोग हैं, जो आत्माएं हैं, जो भटक रही हैं, जो भक्ति कर रही हैं, तो उनके मन में कुछ ऐसा सवाल आता रहता है कि क्या हमें परमात्मा ने ही संसार में भेजा है, दुनिया में भेजा है। तो ये आपकी देखिए गलत फहमी हो सकती है। आपको कोई भी व्यक्ति किताबें पढ़ाकर, ग्रंथ पढ़ाकर अगर साबित कर देता है कि आपको परमात्मा ने ही भेजा है, तो ये बात गलत सिद्ध होती है। चलिए हम जानते हैं, क्योंकि जितने भक्त समाज आत्मा परमात्मा मतलब को जानने के लिए भक्ति करते हैं, भक्ति मार्ग में चलते हैं कि हमको अंत समय में परमात्मा मिले, जीवन सार्थक करने के लिए, आत्मज्ञान करने के लिए नाना प्रकार की परेशानियां जो उठाते हैं, इसका एक कारण है कि इस संसार में दुख होता है। तो देखो, अगर किसी को पता हो कि वहाँ दुख मिलने वाला है, वहाँ मार पिटाई हो रही है, अगर वहाँ मतलब तकलीफें दी जा रही हैं, तो लोग उधर नहीं जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि मनुष्य अंधविश्वास में ज्यादा चलता है, इसलिए जहाँ गलत होता है, अब वहाँ पता तो है नहीं उसको कि गलत हो रहा है, इसलिए लोग अधिकतम उधर दौड़ के जाते हैं क्योंकि पता ही नहीं है। तो इसी प्रकार से समस्त संसार में जो है तो गलत लोगों ने गलत शिक्षा से समस्त संसार को भ्रमित कर दिया, और संसार के लोग भी ऐसे होते हैं जिनके आचरण ही गलत होते हैं। तो इनके आचरण गलत होने के कारण गलत लोगों की संगति में ही पड़ जाते हैं, और गलत लोग ही इनको शिक्षा दे देकर अंतिम समय तक परमात्मा को मिलने की उम्मीद बताते रहते हैं, तमन्ना करते रहते हैं, और होता क्या है कि परमात्मा भी मिलता नहीं। तो चलिए आज इस समस्या का समाधान कर देते हैं कि सबसे पहले आपको ये जान लेना है। यहाँ से हम आपको एक सवाल भी दे रहे हैं, एक छोटा सा सवाल है, और सवाल ये है कि अगर मान लो कि परमात्मा ने ही आपको यहाँ पर भेजा है, मतलब धरती में,
अर्थात इस संसार में आपको परमात्मा नहीं भेजा है, तो फिर संसार में फंसे हो इस बात का रोना क्या है? क्योंकि अगर परमात्मा ने भेजा है तो परमात्मा तुम्हें यथाशक्ति वापस ले जा सकता है। अगर उसने अपनी शक्ति से आपको भेजा है तो वो अपनी शक्ति से यथाशक्ति आपको ले भी जा सकता है। अर्थात आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, उसको ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर उसने भेजा है तो उसे भी पता होना चाहिए कि मेरे कोई बंदे हैं, मेरे कोई लोग हैं, मेरी कुछ आत्माएं हैं जो धरती में भटक रही हैं, है ना। तो यहीं पर हम एक वाणी को भी लेते हैं जिस वाणी में कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि साहेब ने भेजा है। तो वाणी क्या कहती है? साहेब सब कछु दीन देवे को ना रहे, हम ही अभागी नार सुख तज दुख लिया। इसका मतलब हो जाता है कि साहब ने ही सब कुछ दिया है और साहब से ही हमको सब कुछ मिला है। तो बेशक सी बात है, ये बात को समझना इस प्रकार से चाहिए कि जब संसार सकल सृष्टि में जगत में कुछ भी नहीं था तो केवल महाचेतन सतपुरुष परमात्मा स्थान स्वरूप में था। वो स्थान स्वरूप में है, मतलब स्थान उसका शब्द स्वरूप है, और इस सर्वत्र जगत में एक शब्द छाया हुआ है जिस शब्द की महिमा देवी देवता गण गंधर्व यहाँ तक कि मनुष्य भी नहीं कर पाते हैं, कर भी नहीं सकते हैं। उसकी महिमा को कोई समझ ही नहीं सकता। ये समझो ना कि वो अनादि है, अनादि वस्तु है जिसका पार किसी ने नहीं पाया है। उसी की खोज में समस्त संसार के लोग भटकते रहते हैं। वो परमात्मा सत्ता, अब उस परमात्मा सत्ता के अंदर जो चेतन शक्ति थी जिसे गुण कहा जाता है, मतलब कि एक बर्तन है और बर्तन के अंदर एक उसकी विशेषता छुपी हुई है। तो परमात्मा सत्ता के अंदर की विशेषता जो जागृत होती है आत्मा, आप हो आत्मा। तो आत्मा अपनी चेतन शक्ति को दिखाने के लिए, चेतन शक्ति को प्रकट करने के लिए, कार्य करने के लिए, जब आत्मा के अंदर इच्छा होती है तो आत्मा चली आती है संसार में। बाद में इसको पता नहीं चलता है कि अब होने वाला क्या है। तो कहने का तात्पर्य कि अगर सवाल आपका ऐसा है कि क्या हमें परमात्मा ने ही इस संसार में भेजा है, तो आपका ये सवाल सही है, और इसका उत्तर ये है कि परमात्मा ने आपको नहीं भेजा है। उन्होंने सदगुरु कबीर साहब ने एक छोटे से शब्द में बतलाया है कि इच्छा रूपी खेलन आया, ताते सुख सागर नहीं पाया। उनके कहने का मतलब ये है, अब यहाँ पर आपको ये भी समझ लेना चाहिए कि जब उसने भेजा ही नहीं है तो उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं। अब समझ लो कि आत्मा जो चेतन शक्ति थी, थोड़ा यहाँ पर समझना आप, आत्मा जब चेतन शक्ति थी तो आप वही थे, आप आत्मा ही थे, आप चेतन शक्ति वाले आत्मा थे। अभी क्या हो गया है कि आप काम कर करके और विकारों में फंस के सतीत्व को भंग कर करके आपके अंदर का जो सतीत्व था, सत्य का जो पावर था, वो कम हो गया है। मतलब खत्म नहीं हुआ, खत्म हो जाते तो आपका नाम निशान भी नहीं होता, लेकिन सत्य का जो है पावर कम हो गया। तो सदगुरु कबीर साहब ने क्या दिया है? सत्य का करंट दिया है। सत्य का क्या दिया? करंट। मतलब आपके अंदर पावर की कमी हो गई है, दिक्कत हो गई है, इसलिए अब तुम भूल चुके हो सारी बातें कि मैं कैसी थी कैसी नहीं थी। तो साहब ने क्या दिया? एक करंट दिया है। कौन सा करंट? सत्य का करंट। उसी को कहते हैं सत्य नाम। मतलब वो सत्य नाम, मतलब आपको सत्य का रास्ता दिया है। इस संसार आपकी शक्ति आपके अंदर कैसे वापस आएगी, आपकी चेतन आत्मा को कैसे ज्ञान होगा, जो भूल चुकी है। चेतन आत्मा के अंदर जो पावर थी, वो पावर सब सृष्टि में विलीन हो गया। मतलब ये जितना धरती, आकाश, सूर्य, चंद्रमा जो भी दिख रहा है, मतलब आप ऐसा समझो कि आपकी शक्ति जो है इसमें उलझी हुई है, और इनसे अलग आपको कैसे होना है? तो आप अलग हो नहीं सकते, अपने आप से अलग हो नहीं सकते। तो सदगुरु कबीर साहब ने जैसे मोबाइल को चार्ज करने के लिए लाइट में चार्जर को लगाया जाता है, इसी प्रकार से साहब ने इस जीव का कल्याण करने के लिए सत्य नाम का करंट दिया। अब वो सत्य नाम कोई नाम नहीं है जो जपने वाला है जिससे करंट मिलता है। सत्य नाम आपके अंदर का भ्रम है, और आपके अंदर के भ्रम को खत्म करने वाले ज्ञान का, जैसे सार शब्द हम कहते हैं, आपका नाम कहते हैं, विदेह नाम कहते हैं, उस सारे नाम को शायद यहाँ पर करंट के अनुसार बतला रहे। मतलब कि आपको करंट उसका मिल जाए तो आपके सत्य की शक्ति
वापस मिलना शुरू हो जाए, मतलब आपके जो बैटरी खत्म हो गई है वो बैटरी धीरे धीरे से आपकी चार्ज हो जाए, और जब फुल हो जाएगी तो फिर पूरी तरह से काम करने लगेगा। मतलब यही बात है कि आपके पास आप एक डिस्चार्ज मोबाइल की तरह है, यानी बैटरी खाली हो चुकी है। और जो गुरु होते हैं, जो इस संसार में संत होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, जिनके मार्गदर्शन पे आप लोग चलते हैं, वो सीधे सीधे चार्ज के बोर्ड होते हैं, आप ये समझ लो। तो उनके शरण में जाने से मतलब उनसे लिंक करने से, उनसे जुड़ने से, सदगुरु से जुड़ने से, सदगुरु की शरण लेने से आप पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। मतलब आपके अंदर का जो पावर खत्म हो गया है वो पावर आपको वापस आ जाता है। और ये काम केवल मनुष्य को ही संभव है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब ने जिस प्रकार का चार्जर बनाया है, जिस प्रकार का ये मोबाइल बनाया है, कहने का तात्पर्य उदाहरण के लिए हम बतला रहे हैं, ये जो गुरु शिष्य में जो मोबाइल चार्जर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपको समझना है कि सदगुरु कबीर साहब ने जिस तरह से बताया है वो मनुष्य को ही संभव है। क्योंकि मनुष्य का ही एक तन ऐसा होता है जो तीनों ज्ञान के लायक होता है, अक्षर और क्षर और नि अक्षर, तीन चीजें। अभी देखो जीव जंतु जो है केवल क्षर शब्दों का प्रयोग करते हैं, वे अक्षर शब्दों का प्रयोग नहीं कर पाते, इसलिए उनकी एक ही मातृभाषा होती है। अब वो एक भाषा में कुछ भी बुला सकते हैं, बकरी मैं करती है, गाय माँ भी कर देती है, मिट्टू है थोड़ा दो चार बातें पढ़ भी लेता है, वो भी अक्षर में नहीं पढ़ता है, वो पढ़ता अपनी शैली में ही है, बस लटका लेता है। तो एक मनुष्य होता है जो मनुष्य के बारे में समस्त ग्रंथों ने, साहेब ने और सब ने भी ऐसा बताया है कि मनुष्य का तन बड़ा अनमोल होता है। तो मनुष्य का तन अनमोल होना बेशक है कि मनुष्य का तन अनमोल है ही, परंतु कौन समझता है इस मनुष्य के तन को अनमोल? अगर समझते हो, जो व्यक्ति समझता है वो परमात्मा की खोज करता है और परमात्मा को पाने का प्रयत्न करता है, यानी मुक्ति का जतन करता है। अब वही तो बात है, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, है ना। तो यहाँ पर सीधी सी बात यही है कि इस छोटी सी जिंदगी में रहकर भक्ति भाव में भी चलना चाहिए, सदगुरु की शरण में रहना चाहिए और जीवन को भी व्यतीत करना चाहिए। जो आप लोगों का मतलब हमने आपको भी बताया, जो आप लोगों की बैटरी है वो डाउन हो गई है, मतलब आत्मा में जो चेतना थी वो खो गई है, वो शक्ति थी वो खो गई है। तो वो शक्ति आपको कैसे वापस मिलती है? वो धीरे धीरे से ही मिलती है। अब आप चार्जर में अभी लगाओगे मोबाइल, अभी निकाल दोगे तो क्या होगा? नहीं होगा, 0.2 पॉइंट होगा। आपको पूरे 100 पॉइंट चार्ज करना है। तो बताओ 100 पॉइंट के लिए आप लोगों को 100 वर्ष की आयु मिलती है मनुष्य को, लगभग 100 वर्ष की आयु तो मिलती है मनुष्य को भक्ति करने के लिए। अब वो 100 पॉइंट तुमको चार्ज करना नहीं है, उसमें से 10 पॉइंट तुमने, मतलब वही बात है कि आपका एक एक समय बड़ा कीमती होता है। इसलिए कोई भी भक्त आत्मा अगर जन्म से ही उस भक्ति के मार्ग में लगा दिया जाए तो गुरु उसे निर्मल बनाकर शुद्ध कर देता है, अर्थात उसे पूरी तरह से चार्ज कर देता है। जैसे हमको देखो, हम चार्ज बैठे हैं, अब हम डिस्चार्ज नहीं होने वाले क्योंकि इतनी बैटरी चढ़ गई है, और फिर हमेशा हम चार्ज में लगे ही रहते हैं। बात तो ये भी है, चार्ज से हम हटते ही नहीं है। अब आप लोग क्या है, कुछ समय के लिए चार्ज में डाल देते हैं बैटरी, मतलब कुछ समय के लिए अच्छा सोचते हैं और फिर कुछ समय के बाद में बुरा सोचने लगते हैं, बुरा करने लगते हैं। तो आप लोगों की ऐसे बैटरी चार्ज होती है, खत्म होती है। बैटरी चार्ज में लगाओ जब तक खत्म ना हो, मतलब जब तक पूरी ना हो जाए तब तक बैटरी को, मोबाइल को चार्जर से हटाओ मत। ये यही मतलब है कि चार्ज होने के लिए आप आए हो, और ये चार्जर बनके जो गुरु होता है आपको चार्ज कर देता है। तो असली चार्जर के पास आपको जाना होता है, जो आपको यानी कि 100% लगभग 1 घंटे में कर दे, मतलब कि 1 जन्म में आपको कामयाबी हासिल करवा। अब आप नकली चार्जर लोगे, पता चले चार्जर भी जल जाएगा, क्योंकि सत्य का जो हाई पावर का करंट है ना, वो बहुत ही तगड़ा है। तो आपको सीधी सी बात इस वीडियो में यही समझना था कि परमात्मा ने आपको नहीं भेजा है। परमात्मा ने अगर भेजा होता तो ये पूरी जिम्मेदारी उसकी होती, तुम्हें कैसे लेके जाना है, कैसे नहीं लेके जाना, वो बड़े आराम से ले जाता, वो आपकी समस्या नहीं थी। लेकिन विषय ये है कि आप लोगों को परमात्मा ने नहीं भेजा है,
आप लोग स्वयं आ गए हैं और स्वयं से यहाँ रह रहे हैं और स्वयं की मर्जी से फंसे हुए हैं और छूटेंगे भी स्वयं से, परंतु गुरु के ज्ञान के द्वारा, उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।